सवालों के उन्होंने क्या क्या जवाब दिए, लेकिन जैसा सभी को इंतजार था। वरुण, मैं आपको रोक रही हूं, ओम प्रकाश पर तिवारी भी ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, आज की पूछताछ खत्म हुई, आगे को लेकर क्या अपडेट, क्या कल भी बुलाया गया है, क्या खबर? बिल्कुल शोभना, मैं आपको बता दूं कि अभिनेत्री ऐश्वर्या राय से 6 घंटे से ज्यादा पूछताछ हुई है और इस पूछताछ के दौरान उनसे वो तमाम सवाल पूछे गए हैं। मसलन उन्होंने अभिषेक बच्चन जो उनके पति हैं मार्च 2012 में 1.25 लाख पाउंड कहां से भेजे थे। नियमों के मुताबिक एक ही छत के नीचे रहने वाले लोग भारत में एक दूसरे को विदेशी मुद्रा ट्रांसफर नहीं कर सकते। लिहाजा इस मामले में सबसे बड़ा आरोप था कि उन्होंने अभिषेक राय बच्चन को 1.25 लाख पाउंड की रकम ट्रांसफर की है और इसके लिए आरबीआई से परमिशन नहीं दी थी। दूसरा मामला था कि उनसे पूछा गया था कि 2004 में जो कंपनी विदेश में बनाई गई थी बीबीआई में, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में, उससे उनका क्या रिश्ता है, वो डायरेक्टर कब बनी और उस दौरान उन्होंने क्या क्या फायदे उठाए। इन तमाम सवालों के जवाब ऐश्वर्या राय बच्चन से पूछे गए। अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट उनके द्वारा दिए गए जवाबों का आकलन करेगा और जरूरत पड़ने पर उन्हें फिर से पूछताछ के लिए बुला सकता है। जी शोभना। ओम प्रकाश, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी क्योंकि अभिषेक बच्चन के अकाउंट में विदेशी करेंसी ट्रांसफर की गई, इसको लेकर पूरी पूछताछ, क्या अभिषेक बच्चन को भी बुलाया जा सकता है आने वाले समय में? बिल्कुल शोभना, ईडी सूत्रों के मुताबिक इस मामले में अभिषेक बच्चन से एक राउंड की पूछताछ हो चुकी है और सूत्रों का कहना है कि इस मामले में अमिताभ बच्चन से भी पूछताछ हो सकती है, क्योंकि इस मामले में अमिताभ बच्चन का भी रोल है। इस मामले में आरोप है कि अमिताभ बच्चन 2007 से लेकर 2013 के बीच जरूरत से ज्यादा रकम, जितनी तयशुदा रकम थी उस रकम से ज्यादा रकम लेकर विदेशों में गए और इस बारे में उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कोई भी परमिशन नहीं ली थी। यह एलिगेशन था पनामा लीक पेपर्स में। इसके अलावा ऐश्वर्या राय बच्चन पर एलिगेशन था कि कंपनी के डायरेक्टर नहीं और 1.25 लाख पाउंड उन्होंने उसमें जमा कराए। ऐश्वर्या राय अभिषेक बच्चन है, उनके खाते में पैसे आए, उन्होंने इस बारे में रिजर्व बैंक इंडिया को ना तो कोई जानकारी दी और ना ही उनसे कोई परमिशन ली। लिहाजा इन लोगों से पूछा जाना है कि ये जो विदेशी पैसा पाउंड वगैरह थे ये कहां से आए थे, किसके थ्रू आए थे, और यही कारण है कि इस मामले में फेमा के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है और अगर ईडी इस मामले में उनको दोषी पाता है तो 300% तक का जुर्माना लगा सकता है। शोभना। ओम प्रकाश, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी क्योंकि आप बहुत करीब से नजर रखे हुए हैं इस पूरे मामले के ऊपर, ये जो टीम थी, ईडी की जो टीम थी, लगभग कितने अधिकारी इसमें रहे होंगे और क्या ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ उनके वकील भी मौजूद थे? इसको लेकर भीतर कमरे की क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, एडिशनल जो ऐश्वर्या राय बच्चन है उनके साथ कोई भी वकील अंदर नहीं गया था, लेकिन वो कुछ दस्तावेज लेकर शोभना अंदर गई थी। अंदर जो एडिशनल डायरेक्टर मोनिका शर्मा के नेतृत्व में 2 महिला और एक श्रीराम मीना असिस्टेंट डायरेक्टर ईडी जो इस केस के मुख्य आईओ भी हैं, उनके नेतृत्व में पूछताछ की जा रही थी। यानी कुल मिलाकर 4 अधिकारी थे, जिसमें से 3 महिला अधिकारी थी और एक पुरुष अधिकारी था। उनके नेतृत्व में पूछताछ की जा रही थी। इस मामले के डिप्टी डायरेक्टर आउट ऑफ स्टेशन है, लिहाजा इस मामले की कमान खुद एडिशनल डायरेक्टर मोनिका शर्मा ने संभाली हुई थी। 4 अधिकारियों की अगुवाई में लगातार उनसे पूछताछ की गई और बार बार उनसे जो है पैसे के सोर्स को लेकर सवाल किए गए कि 1.25 लाख पाउंड की रकम वो आखिर आई कहां से। बिल्कुल ठीक है, एक छोटा सा जवाब वरुण जैन आपसे, जब ऐश्वर्या राय बच्चन दफ्तर से बाहर निकली तो क्या बॉडी लैंग्वेज, छोटा सा जवाब। देखिए, बिल्कुल चेहरे पे एक तनाव था क्योंकि बाहर भी बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी मौजूद थे। सिक्योरिटी पहले से ही वहां पर उनकी खड़ी थी, कहीं ना कहीं चकमा देने की कोशिश की गई थी। यही वजह है जामनगर के इस ईडी ऑफिस के पहले फ्रंट गेट पर गाड़ी को लगाया गया और कुछ ही देर बाद एक दूसरी गाड़ी को पीछे लगाई गई, जिससे किसी तरीके से मीडिया कर्मियों को डिस्ट्रैक्ट किया जा सके। और उसके बाद पीछे के गेट से जब वो बाहर निकली, चेहरे पे तनाव उनके साफ नजर आ रहा था। भारी भीड़ थी, कैमरा की किसी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं, बिल्कुल साइलेंट मोड में थी और सीधा गाड़ी में बैठी और उसके बाद सिक्योरिटी जैसा कि प्रकाश भी बता रहे हैं कि अब पूरी जांच जो उन्होंने जवाब दिए हैं ऐश्वर्या राय बच्चन ने, उसका आकलन किया जाएगा और उस आकलन के बल पर हो सकता है उन्हें दोबारा बुलाया भी जाए।